अब मैं एक आध क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या था? अरे लिखने तो दो भाई। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u नहीं हो सकता क्या? अच्छा यार क्या ही बोल दूँ मैं। r इक्वल्स टू 2f होता है और f इक्वल्स टू r/2 होता है। तो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा मज़ा सा आ रहा पढ़ने में यार। ये एक कौन सा मिरर है? कांच का मिरर, कॉनकेव, हाँ, इसमें केव बनी है। ऑब्जेक्ट मैंने रखा, v मतलब जानते हो ना, v मतलब होता है इमेज कितनी दूर बन रही है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। u ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और f तो होता है फोकल लेंथ, पता है सबको, सब मिरर की अलग अलग रहती है फोकल लेंथ, ठीक है। ठीक है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड रहती है इसको किस में लेते हैं? नेगेटिव में, उस साइड रहती है पॉजिटिव में। और ये मैग्नीफिकेशन से ऊपर बन रहा है ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में, अगर नीचे बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में, है ना, माइनस में, ठीक है। अभी आगे करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट इस साइड रखा u, और u कितना दे दिया, कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। तो 20 मीटर है, तो बताओ u किस में रखेंगे आप अपन? u नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि ये इस साइड है, अपन ये एक्सिस देखें तो यहाँ पर x प्लस में रहता है, यहाँ x माइनस में रहता है, या y माइनस में रहता है, यहाँ y प्लस में रहता है। तो अभी अपन इसकी बात करें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें ये इस साइड है ना, तो ये किस में आएगा? नेगेटिव, है ना, ठीक है। और उसमें बोल दे रहा, भैया भी बता दे रहा कि इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, और मिरर के सामने बनेगी तो वी किस में हो जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? क्योंकि मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो वी अपना यहाँ वी बन रहा है, मान लो मेरा 10 मीटर, ठीक है, ये बन रहा है। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी कि इसने इमेज यहाँ पर बना दी? तो लगा दो भाई फॉर्मूला, u दिया है, v दिया है ना, साइन का खेल है पूरा इसमें, है ना। u किस में रखोगे, प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है, राइट में यहाँ तो रखते ही नहीं कभी, लेफ्ट ही में रखते हैं, u हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। और v अगर ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज इस साइड बनी राइट में तो पॉजिटिव, अब मैंने क्या बोला, फ्रंट ऑफ मिरर बनी है, तो यानी कि मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि v भी किस में रखेंगे अपन? नेगेटिव में। कर दो फटाक से, पूरे 5-5 सेकेंड दूंगा सबको मैं। हो गया? क्या कर रही? जी के तो देख लिया, बाकी तुम क्या कर रही जिंदगी में? शट अप। ये पेज कितनी देर में कर लोगे? 10 मिनट, ठीक, देखो टाइम, 10 मिनट से आता हूँ हमारे पास, ठीक है। वन टू चा चा चा, 3 4 चाची का, 5 6 बुआ का। चलो टाइम ख़त्म होता है, अब मैं कर दूंगा सबका सॉल्व। जल्दी जल्दी मेरे से पहले आंसर निकाल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u की जगह रख देंगे क्या? -20, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, ठीक है, प्लस 1/v कितना है 10, और इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है तो -10, ठीक है ठीक है। अभी इसका माइनस खोलेगा तो प्लस माइनस माइनस 1/20 माइनस 1/10, इसका भी माइनस आ गया, इसका भी माइनस आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का होगा LCM 20 और 10 का LCM का फिर हो जाएगा, तो इसमें से
10 2 1 और क्या आ गया, एलसीएम आ गया 20। अरे यार तुम लोग आंसर ही बता दिए तो मैंने लिखा ही नहीं, ये भी मिटा दूंगा मैं। एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है, मान लो एलसीएम, ठीक है 20। अब 20 में कितना इंटू करेंगे 20 आ जाए 1, तो उसके ऊपर क्या इंटू जाएगा 1, और ये माइनस में ऊपर का तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब 10 में क्या इंटू करेंगे 20 आ जाए 2, तो उसके ऊपर क्या इंटू होगा 2, ऊपर -1 है तो इंटू 2 मतलब -2 आ गया, -1 -2 क्या हो गया -3/20, ठीक है, 1/f आया। अब उल्टा करेंगे, ये भी घूम जाएगा ये भी घूम जाएगा, तो f 20/3। अब 20 को ऊपर नीचे एक ही बात होती है ना, ये माइनस में था ये प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है, हाँ ना, देखो नीचे वाला प्लस में ऊपर वाला माइनस में, ऊपर नीचे कहीं भी लगा रहे ना, ऊपर नीचे कहीं भी लगा रहे तो उसको माइनस ही मानेंगे। कहाँ दोनों माइनस में थे, अरे हाँ, अरे हाँ नहीं मैंने ऊपर मान लिया ना वो माइनस को, तो वो अरे यार ये इसको डिवाइड, देखो इस नीचे रहे माइनस है ऊपर रहे माइनस, किसी में भी माइनस लगा सकते हो, आंसर तो माइनस ही में आएगा ना। हाँ देखो तुम इस अभी नीचे 20 में भी माइनस लगाए रहती ना तो अभी उतना ही आता, ठीक है ना, तुम लोग जैसा बोल रहे हो वैसे भी करते तो भी सेम आंसर आता, तुम कहीं भी माइनस लगा दो। चलो इसको डिवाइड करते हैं 3 को 20 से, 3 6 18 होता है, बचा 2 लगाया पॉइंट हो गया 0 20 18, फिर कट गया, फिर 2 बचा, फिर 6 18 आया, तो फिर इसमें से भी 2 बचा, फिर पॉइंट लगा तो 0, तो फिर 6 6 6 6 6 6 6 6 6 तो आता जाएगा, यानी कि 6.66 का बार है ना, 6 आता जा रहा है, ठीक है ओके समझ में आई बात। अब मैंने खुद से क्वेश्चन दिया था इसलिए बार वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ माइनस, अब देखो माइनस फोकल लेंथ किस में आएगी, माइनस में, ये माइनस लगा ना, माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ऑब्वियसली उसका किस में रहता है फोकल लेंथ, यहाँ पर फोकस रहता है उसका, यानी कि नेगेटिव फोकल लेंथ, तो आई भी है, यानी कि कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मतलब कि तो मैंने खुद से दिया है। हाँ चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते कौन जल्दी करता, दे रहा मैं, रुक जाओ भाई। दे दूँ क्या, अब नहीं पता मेरे को कौन सा मिरर है, मेरे को नहीं पता कौन सा मिरर है, अब नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा। देखो यू है, देखो कितना 30 मीटर दूर रखा मैंने ऑब्जेक्ट, v बन गया मेरा बिहाइंड द मिरर 10 मीटर में, ठीक है, बताओ f कितनी होगी और कौन सा मिरर है। अरे भाई तुम्हारा f नेगेटिव में है तो कौन की है, f पॉजिटिव में है तो कॉन्वेक्स है, ये भी वो चीज। u तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही रहता है, तो u तो माइनस में ही रखोगे। मेरा v, अब तुम देख लो, मैंने बोला v किस में बना है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनी है इमेज, बिहाइंड ड मिरर, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, तो v किस में रखोगे, इस साइड बन रही है, यानी कि पॉजिटिव। इनके चिका और निशा ईसा कैसी है, आएगी आज, क्या पता है तुमको, उसको फ़ोन लगाओ तो बोलती निशा का नहीं पता, ईसा से पूछो तो, तुमसे पूछो तो ईसा का नहीं पता, किसको किसका पता। क्योंकि वो दरवाजे टकराने का ना, मैं भी कैमरे में, क्यों तुमको मजाक समझ में नहीं आता क्या भाई, MAJKAKFA ना कर लो, माउंड योर बिजनेस।
अपना काम करो भाई। ओ 100 200 अपना अपना करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पी लो भैया पानी। इधर खजाना है। करो अपना। आगे आंसर चलो करके देख लेते एक बार। 1/f 1 u के यहाँ पर है नेगेटिव तो -30 प्लस 10 पॉजिटिव में है तो 1/10। ठीक है ठीक है। वही पीछे देखो इसको ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस वाला इस साइड लिख देते माइनस वाला इस साइड है ना। बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इस चीज़ को, तुम नहीं करना चाहो तुम। ठीक है ये माइनस प्लस इसको बस ऐसा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है 10 30 का तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? 30 आएगा बताओ 30। 10 में कितना इंटू करें, 10 में कितना इंटू करें कि 30 आए? 3 तो ऊपर कितना इंटू जाएगा इसके 3। 30 में कितना इंटू करेंगे 30 हो जाए 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस का माइनस आ गया 2/30 यानी कि कितना 1/15 यानी कि 1/f आया 1/15। घुमाओगे घुमाओगे तो आएगा f आएगा तुम्हारा 15 क्योंकि ये घूम गया ये भी घूम गया तो आया तुम्हारा 15। ये मीटर में था सब हाँ तो 15 मीटर आया f। अब f पॉजिटिव किसका रहता है? फोकल लेंथ प्लस में किसकी रहती है? इस साइड किसकी रहती है फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स की। तो ये कौन सा मिरर है? एक कॉन्वेक्स। कौन सा वह? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 मीटर। हमने तो कर दिया भाई, देख लो अपना अपना। अच्छा भूल गया हो गया, लिख के बता दो, कॉपी निकालो। हाँ लिखने में समझ में आई बातें है ना। अब अगर मैं बोलूँ भाई इमेज तुम्हारी बन तो रही है, चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाल लो उसका। मैग्निफिकेशन कितनी बड़ी हो कितनी बड़ी हो रही है कि कितनी छोटी हो रही है ना। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था। एक तो होता है h'/h मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। इसमें तो दोनों चीज़ें नहीं दी गई हैं है ना, तो इसे तो काम नहीं आएगा। और एक और होता है -v/u। v और u दिया गया है ना, तो v और u रख के माइनस लगा के निकाल लो मैग्निफिकेशन हो रहा है कि नहीं। इन्वर्टेड अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आया तो कैसी बनी है और इमेज कैसी बनी? नीचे साइड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आया नहीं ऊपर साइड बनी है इरेक्ट मतलब। मैग्निफिकेशन निकालना है। हाँ तो अब अपन सीधे हो चुके हैं तो अपन लिखेंगे -v/u। तो उल्टा लिख दिया था तो आंसर तो सही आएगा। अपन मैं अगर सर पे अपने पैर लगा लूं और पैर की जगह सर तो मैं सीधा चल पाऊंगा क्या? तुम्हारे ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये तो अब निकालने की जरूरत है, एच वैच तो है ही नहीं। तो हाइट दी होती तो मैं ऑब्जेक्ट की है ना और इमेज की तो निकाल लेते, वो तो यदि ये नहीं है हाइट दोनों की कितनी बड़ी। अब तुम्हारे पास v और u है तो इससे निकाल लो मैग्निफिकेशन -v/u।
हाँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये तो स्पॉइलर ले लिया, मैं ही कर दूंगा बोर्ड में। चलो अपने पास इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं थी तो अपने पास v और u था, तो अपन ने लगाया माइनस वी अपॉन यू। v कितना दिया गया है, मैग्निफिकेशन निकाल लिया। v दिया है 10, पॉजिटिव का 10, और नीचे दिया है u जो कि माइनस का 30, और एक फॉर्मूले का माइनस ये लगा दिया। ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया, माइनस माइनस से कट गया, क्या बचा प्लस। तो 10 अपॉन 30 आया, 1 जा 3 जा, और 10 को 1/3 डिवाइड कर लो, कुछ तो आएगा। अब देखो एक मिनट देखो, 3 को डिवाइड करो 1 से, पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 1, फिर पॉइंट लगा तो ये ऐसा आता रहेगा 0.3333, यानी कि 0.33 मान लेते हैं। यानी कि देखो 1 से छोटा आया है ना, 1 से छोटा आया है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया है ना। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा आता है यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, और 1 से अगर बड़ा आता है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है। अब मान लो अपना कितना आया, छोटी इमेज, 1 से छोटी तो छोटी इमेज, तो बड़ी इमेज 1 से बड़ी, तो ठीक है। अब अपने को हाइट तो दी नहीं गई ऑब्जेक्ट की, है ना। अब ऑब्जेक्ट की हाइट में अपने को मैग्निफिकेशन मिल गया, m मिल गया, m मिल गया, मान लो 133, ठीक है। अब मैं बदल नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ अब, ठीक है। मैग्निफिकेशन में पहले दे रहा हूँ 132, ठीक है, 0.32 दिया मैंने मैग्निफिकेशन, ठीक है। और मैंने दे दी किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी भाई तुमको 3 मीटर। बताओ मेरे इमेज की हाइट कितनी होगी। मैंने मैग्निफिकेशन दे दी 0.32, h दे दिया, यानी कि h फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। अब बताओ तुम हाइट ऑफ इमेज क्या होगी मेरी। इतना तो पता है 1 से छोटा है 0.32, यानी कि छोटी इमेज बनेगी, यानी कि 3 मीटर से छोटी बनेगी। अब तुम इस फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ करो जिससे मजा आए और फिर बात बन जाए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस h को, ये कौन कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास, मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये निकालना है, इसको वहाँ भेज दो। तो क्या हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ये से इंटू जाएगा, डिवाइड से आ जाएगा, तो m इंटू एच, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा हाइट ऑफ इमेज। आवाज़ याद है बात ना। आ गया, अरे वाह 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 वाह। और जब भी क्वेश्चन करो तो एक रे डायग्राम ज़रूर बनाना, और जैसे अपन लिखते हैं नेचर, साइज और ये सब, क्वेश्चन के एंड में ये भी लिखना कहाँ कौन से मिरर बन रही है, नेचर बताना। जैसे इस वाले में नेचर क्या था, नेचर नेचर है, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, यानी कि वर्चुअल लिखना, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज में क्या लिखोगे, साइज में क्या डिमिनिश्ड, साइज में डिमिनिश्ड लिखोगे। साइज में जैसे पिछला कर रहे थे डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटी हो रही, 0.33 निकला इसका मैग्निफिकेशन, तो छोटी हो रही डिमिनिश्ड। और नेचर साइज दोनों लिख दिए। और क्या बचा, पोजीशन ऑफ द इमेज v तुमने निकाला है, v कितना है वो तो ऑलरेडी दिया गया, 10 मीटर बिहाइंड द मिरर, 10 मीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ओके, अब समझ में आया, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्या डाउट है तुम पूछो। अबे यार भाई तुम मेरा पीछे पड़ गई। कहाँ लिखा, मैंने तो नहीं देखा, मेरे को तो नहीं दिख रहा। हाँ देखते, बट वो जल्दबाजी में हो जाता है यार। मेनू ये होता है इरेक्ट की स्पेलिंग ERECT। नहीं कुछ और, अभी जो तुम्हारे पास उससे पढ़ लो, अभी चले आए। हो गया ज्योग्राफी सही में, टेस्ट दे दो फिर ज्योग्राफी का। अरे सर बहुत कर, हाँ लर्न नहीं किया, हम कल चेक करेंगे, 2 चैप्टर ग्रुप पे भेजे, सर कर लेते थे। इज्जत से जाना, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये वो
वो तो ही तो मैं बता रहा, भाई रह जा बेटा। सर हीलिया है सर, सर हीलिया ठीक है। तो रे डायग्राम बनाना सब कुछ लिखना है, ठीक है। बनेंगे बुक के क्वेश्चंस, समझ में आया किस प्रकार के दे सकते हैं अपन को क्वेश्चंस। और साइन कन्वेंशन समझे, साइन कन्वेंशन लेफ्ट में कोई भी चीज़ रहेगी तो माइनस, सर पेपर में ऐसा सर आप तो ऐसे गिवन में दे रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल दो, देखो क्वेश्चन पढ़ो कहीं से। इसमें लिखा है, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है ना, मैं लिखूंगा नहीं आता मैं वो। हाँ हाँ ले आना, जब देखो ना क्वेश्चन पढ़ना समझना है ना। इसमें देखो कैसे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। किससे? कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब लेफ्ट साइड ऑब्वियसली यू नेगेटिव हो गया, कॉन्वेक्स है तो एफ क्या होगा उसका? पॉजिटिव। वही हाँ बता रहा ना, 1 मिनट तो रुक जाओ, भाई का तो हो जाए डाउट क्लियर है ना। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इस साइड होती है, राइट साइड, तो किस में रखोगे? पॉजिटिव में। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन निकाल लो, वी निकाल लोगे आराम से फॉर्मूला लगा के, और नेचर वेचर लिख दोगे, कर लिया अपन ने वही चीज़, ठीक है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है मिरर से, जो कि है +1। मैग्नीफिकेशन +1 दिया गया है। बताओ इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या होगा? देखो तुम h से इंटू करते हो मैग्नीफिकेशन को, ये तो देख लिया इमेज की हाइट निकालने के लिए। अब तुम 1 इंटू करोगे तो इतनी आ जाएगा, 3 मीटर का 3 मीटर, यानी क्या मतलब है इसका? सेम साइज़ की इमेज बनी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 हो तो क्या है? सेम साइज़ की इमेज बनी है, जितना का ऑब्जेक्ट उतना की वो, यानी कि अपन आईने के सामने खड़े हैं तो उतना ही दिखता ना। ये बोलता और भाई तू मेरे से छोटा दिख रहा आजकल, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ ठीक है, यही कोई अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। 3 टाइम्स मतलब मैग्नीफिकेशन 3 ही है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। रियल इमेज मतलब फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि वी भी किस में है? माइनस में। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? 10 सेंटीमीटर मतलब यू किस में हो गया? -10, और रियल इमेज है तो बने वी भी नेगेटिव। इमेज कहाँ पर है? वी निकालना सिंपल है इसमें। एम दिया है और क्या दिया है? यू। एम दिया है कितना? 3 टाइम्स मतलब 3। यू दिया है 10 सेंटीमीटर और बोला है कॉन्वेक्स है ना, तो अपन इसको तो माइनस में रख देते हैं। एम इक्वल्स टू -v/u होता है। यू को वहाँ ले जाए क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ अपने पास है, तो एम इक्वल्स यानी एम इंटू यू इक्वल्स टू -v आ जाएगा। एम कितना? 3 10 जा 3 इंटू 10, 3 10 जा कितना हो जाएगा? हाँ 30। तो कितना हो गया? ये 30 हो गया -v। अब इसके पास माइनस, उसके यहाँ ले आओ, उसको वहाँ ले जाओ, तो ये -30, ठीक है। अब बोला था रियल इमेज बन रही है तो माइनस में, तो माइनस ही में आया। आगे अपना समझ में आया सारे फॉर्मूले यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। बनेंगे और कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत तुम लोग आंखों ही आंखों में बहुत बातें कर लेते हो यार। सर आपका नाम ऋषिकेश है क्या? नहीं, स्तुति तुम्हारा नाम स्कूटी है क्या?
अच्छा, उस दिन हम लोग स्कूटी चला रहे थे, गेम खेल रहे थे, कहते हैं अभी आप मुझे क्यों चला रहे हो? डार्क। मेरे क्रैक्स में बंदूक निकली, तो मैंने बताया एक जन से कि बंदूक है। उसने बोला सही बताओ। मैंने बोला हाँ, तुम्हारे पास मिल जाएगी क्या? बोल नहीं, तुम इतना अच्छा पढ़ा रहे हो भाई, इतना अच्छा चल रहा है, बंदूक काहे केस ऐसे में फंस रहे हो? मैंने बोला ओके। तो मैंने क्रैक्स वाली बंदूक नाली में फेंक दी। ठीक है, अपन अब पढ़ते हैं डिंकी चिका डिंकी चिका डिंकी चिका। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी रिफ्रैक्शन? लाइट की रिफ्लेक्शन। ओ सॉरी, रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन क्या होता था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता था? पानी देना। हाँ, अरे वो एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, मेरा मार्कर गिर गया। तो मैंने फिर भेलपूड़ी खाते समय मार्कर रखने की जगह बना ली। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पर फंसा के फिर मैं भेलपूड़ी खा सकता हूँ। चलो अब पढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे होता रहा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का बाउंस कर जाना। तुमने बॉल जमीन में मारता तो बाउंस बैक, दीवार में मारो बाउंस बैक, किसी को थोपड़े मारो बाउंस बैक, होती है ना? आती वापस। सो क्यों रहा है बैठे बैठे? सीधे बैठो। हाँ, अरे यार हो रहा है, दिल की धड़कन चल रही है। तुम्हारी तो नहीं चलती ना धड़कन, मेरे को पता रहा। चलो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब तुमने जमीन में बॉल मारी है ना, जमीन में बॉल मारते तो बाउंस कर जाती। पानी में बॉल मार दी तो है ना, अंदर चली जाती पानी के। पत्थर फेंका पानी में, बॉल तो हल्की होगी तो बाउंस कर जाएगी, मगर पत्थर तुमने ऐसा करके मारा तो वो पानी से बाउंस बैक करके आया, तुम्हारे हाथ में अच्छा जाएगा ना? नहीं, अंदर चले जाएगा। मगर कुछ तो डिफरेंट होता है। तुम अच्छी स्पीड से फेंके मगर उसमें आराम से जाता, डिंग 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 डिंग, पत्थर आराम से जाता ना नीचे, स्पीड में चेंज हो जाता ना उसके। तो ऐसे ही होता है लाइट रे के साथ। जब वो रेयरर से, मतलब ऐसे कम डेंसिटी वाले, ऐसा अपन हाथ हिला पा रहे हैं ना, पानी में हाथ हिलाना तो भारी भारी से लगता है ना, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि है ना। और ये वाला मीडियम हवा क्या है? रेयरर मीडियम, यानी कि उसके कंपैरिजन में ये इसकी डेंसिटी कम है और इसके कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि बहुत भारी वहाँ पर हाथ चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हाथ चला तो सॉलिड में, और ये चला ही नहीं, लग गई उल्टा। ठीक है, तो ये और ज़्यादा डेंस है। ठीक है, मतलब ग्लास वगैरह। पानी के बाद और डेंस क्या आता है तुम्हारा? कांच वगैरह। ठीक है, अपन उसे देखते हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पर क्या रखा है? कांच का नहीं, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब क्यूबॉइडल शेप में एक रहता है, मतलब कांच का टुकड़ा मान लो। ठीक है, कांच का टुकड़ा। अब मैंने यहाँ पर क्या है? हवा है। ठीक है, ये क्या है? हवा। और ये क्या है? अपना ग्लास। इसके कंपैरिजन में ये बहुत डेंस होगा, तो ये क्या मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। क्या कहला गया ये? और ये क्या कहला गया? रेयरर मीडियम, है ना। मीडियम मतलब जिस भी चीज़ से तुम जा रहे हो, है ना। मीडियम, तुम कैसे आए? रोड से आई हो, मीडियम। मैं उड़ के आया हूँ तो मेरा हवा मीडियम। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, और एक दिन ऊपर से गिरा है तो ऊपर से गिरना उसका मीडियम। ठीक है, क्या हो गया स्थिति? तो अब मान लो यहाँ से आ रही है क्या? लाइट की रे, इंटेंड और ठड़क 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 ठड़क, इंटेंड और ठड़क ठड़क आ गई, गिर गई इसके ऊपर। तो पहले तो इसके ऊपर बना लो एक नॉर्मल मतलब सीधी लाइन, जो कि इमेजिनरी रहती है, जो कि दिखती नहीं है, जबरदस्ती देखते हैं अपन। ठीक है,
तो ये जब अंदर आएगी, ठीक है, रेयर से डेंसर की तरफ आ रही, तो ये थोड़े से बेंड कर जाएगा इस तरफ। लाइट रे सीधी आ रही थी, जैसे ही वो घुसी रेयर से डेंसर मीडियम में, थोड़ी सी बेंड करेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या कर गई, बेंड कर गई। ये क्या थी, ऐसी आ रही थी, क्या है ये, इंसिडेंट रे, क्या है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन बोला रिफ्लेक्शन, अच्छा सब लोग जोड़ी वोड़ी बना के आए, सेम सेम कलर कपड़े पहने सब लोग। और ये देखो इस साइड वाले सब टी शर्ट, उस साइड वाले सब फुल वाले। ये देखो लाल लाल, हो गया, लिख गया, कॉपी खोल के क्यों लिखा जा रहा है अपना, सर एक आंसर लिख रहा था तो चेक करता हूँ। ठीक है, अपना हो गया। ठीक है, जब भी रेयर से डेंसर की तरफ जाती है लाइट रे, तो किस साइड बेंड कर जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, किस साइड बेंड कर गई, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नहीं एग्जिस्ट करती, जिसको अपन देखते बस। ठीक है, अब जैसे रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन, एक मिनट पूछो क्या होगा, हाँ, फ्लूइड, हाँ, कोई भी लिक्विड है ना, पानी जैसी चीज़ कोई भी है ना। देखो जैसे रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगा बैंडिंग ऑफ लाइट। वाह यार, भाई यार क्या आग लगा दी तुमने तो यार, बैंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, रे, लाइट रे, ठीक है, लाइट रे, ठीक है, समझ में आई ये बात। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल सा बैंड करना लाइट का। सुलवा दें हैं, बोलो तो बस्तर बिछवा दें, लठ पड़वा दें तो लिटा के, और नहीं पढ़ लो अपना। ठीक है, अब देखो उसको जस्ट मैं उल्टा कर दूं, मैं कैसे भी करके यहाँ पर से टॉर्च मारूं, यहाँ पर टॉर्च उठा दूं किसी में, और यहाँ से मैं टॉर्च मारूं। अब उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ से इंसिडेंट नहीं है, अब उल्टा कर रहा हूँ मैं, यहाँ से भेज रहा हूँ लाइट रे, है ना। तो अब देखो, अब तुम देखो यहाँ से जा रही है ना, सेम। अब देखो, अब किस साइड, अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की गई है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या डिफरेंस है इसमें, अभी डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। जब भी डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयरर में कहाँ क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ बेंड करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करती, समझ में आ रही बात। ठीक है, ये बनाना है कॉपी में तो बना लो फटाक से, थोड़ा बहुत कुछ मतलब अच्छा लगे जीवन में। क्या हो गया, कृष्णा को देख रही हो? ये देखो लाइट रे आ गई,
कार्तिक के बाजू में बैठ जाओ ना। सर नहीं। और शैम्पू वैम्पू हो गया अच्छे से? आ गया जो निशा तुम आना है, आगे आना है, दिख रहा है वहाँ से। पीछे से हाथ क्यों मिला रही हो तुमसे? इसी का हाथ है ना, काट दो यहाँ पे। कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, 5 पॉइंट लिखना है दोनों के। ऐसे चार्ट बना के अलग अलग 5 पॉइंट इसके 5 पॉइंट बन जाएंगे। इजी है वैसे बहुत। मार दिए लात। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया। तो किसी को लिखना हो तो लिख सकता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ से। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर। इट इज़ अ फिनोमिनन, लिख लो, इट इज़ अ phenomenon of bending of light, और रख दो, हम देख रहे हैं तो मत ही रखे जा रही। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। अब यहाँ पर मैंने अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो डिपेंड करता है डेंसर से रेयर जा रही, रेयर से डेंसर, है ना। अनादर मीडियम, ठीक है। हाँ, इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। The cause of refraction is change in the speed of light in going from one medium to another। ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि लाइट रे की क्या हो जाती है, स्पीड स्लो। जैसे पत्थर फेंकते तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना पानी में, वैसे ही लाइट रे के साथ होता है, इसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है, इसलिए ये बैंड कर जाती है। ठीक है, तो वही लिखा, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर। तीसरा है, when light goes from rarer to denser medium, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। रेयर से डेंसर जाती है, अब तुम पत्थर फेंकोगे हवा से पानी में तो स्लो होगी ना स्पीड। तो वही लिखा है, जब लाइट रे when light goes from rarer to denser medium its speed decreases, hence it bends towards normal। अब इसका उल्टा, when the light goes from denser to rarer, उल्टा denser to rarer, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी। तुम पानी से पत्थर फेंक रहे हो तो अंदर स्लो चलेगा, बाहर तेज भागेगा ना पत्थर। तो वही लिख देना, when light goes from denser to rarer medium its speed increases, hence it moves away from normal। ठीक है, समझ में आए ये पॉइंट्स? क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा भाई? हाँ, यूनिटी बन रही है। क्या नहीं बताया था? काहे का टेस्ट है भाई? ये तो रिवीजन कर रहे हैं ना अपन, जल्दी नहीं जाना क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग से एक चीज़ डिस्कस करनी थी। सर मैंने पढ़ा था वो नोटिफिकेशन से मैसेज, लेकिन आपने लिख कर दिया था बाद में। सर क्या? मगर सब लोग स्कूल में थे तो किसी को नहीं पता है। मैं नहीं लिखने से मुझे पता है। हमको वर्ड टू वर्ड बताओ। और शट अप, मेरे को ये देखो, ये डिस्कस करना था, क्या तुम लोगों ने कभी पानी में सिक्का डाला है? उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। कभी तुमने पानी में हाथ डाला है?
पानी में हाथ डालने के बाद टेढ़ा दिखता है ना, ऐसा करके, ऐसा खिसका हुआ। उंगली डाल दो तो ऐसी खिसकी हुई दिखती, पेंसिल डाल दो तो छोटी दिखती थोड़ी किनारे से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डेंसर मीडियम है और एयर नहीं है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? तो वो नाइन अल्लाह चुप। देखो आंसर है, कुछ नहीं बोला है वाला है, इससे कुछ आंसर नहीं निकाला। अपन देखते क्या आंसर है इसका है। ये है मेरा कटोरा जिसमें बैठ के मैं चाय पी रहा था। नहीं नहीं नहीं, इसमें बचपन में नहाता रहा, बहुत बड़ा टब है एक, ठीक है। ये एक है टब, मान लो। यही तो डिस्कस कर रहा था। सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। मैं पूछूं, आपके टूथपेस्ट में नमक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम्हारा सिक्का यहाँ पर गिर गया, सिक्का भाई यहाँ गिर गया, गांधी जी नहीं बने इसमें। ये वाला मीडियम क्या है? पानी क्या होगा? डेंसर। हवा क्या होगा? रेयरर। अब मान लो इसकी रे ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही सीधी, है ना। पानी यहाँ पर है, अब नॉर्मल बना दे रहा हूँ बीच में मैं, ठीक है। अब डेंसर टू रेयर जा रही है ना। तो अरे भाई यार, ये तो टेढ़ी रे है यार, क्या यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा हो जाओ यार। ठीक है चलो। अब डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है लाइट रे, तो ये टूवर्ड से नॉर्मल जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। डेंसर टू रेयरर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टूवर्ड्स नॉर्मल, किस साइड? तो ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी जाना चाहिए थी, मगर वही कैसी? ऐसी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर किसी की मम्मी देख रही होंगी उस सिक्के को, यानी कि माँ की आँख है, यानी कि ये किसी की मम्मी, मतलब कोई देख रहा है, उसकी आँख बनी है, ठीक है। तो ये आँख पे कैसी गिरी आके ऐसी, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसी आ रही है, ठीक है। अब इसको मिलाएं अपन, यहाँ से वैसे, अब तो डायरेक्ट यहाँ का नहीं देखेगा, तुमको दिखेगा यहाँ से लाइट रे आ रही, तुम यहाँ से देखो ऐसे 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 ऐसे, तुम बोल दोगे भैया सिक्का तो इधर है, इसलिए तुमको यहाँ का कहाँ दिखता है सिक्का? यहाँ। इसलिए तुम पेंसिल अंदर डाले तो पेंसिल कहाँ दिखती? थोड़ी खिसकी हुई किनारे दिखती ना। हाथ डाले ना, हाथ किनारे हो जाएगा तुम्हारा, है ना। मुंह डाल लेना तो वो किनारे हो जाएगा, मगर दूसरे को देखने बुलाना पड़ेगा, आपकी आँख तो अंदर चली जाएगी, ठीक है। खुद डूब जाना, मत डूबना, ठीक है। समझ में आई बात? ये बहुत अंदरूनी बात थी, तो मैंने बाहर में बता दिया, ठीक है। क्योंकि ये सब लोग बचपन में नाटक करते रहे बैठे बैठे, कहाँ बैठ के, सबको पता है, ठीक है। कौन कौन करता रहे ऐसे पानी में, ऐसे हाथ गोल 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 छीते, जब बबर बन जाए तो फिर उसमें उल्टा हाथ घुमा दे। नहीं नहीं, है ना, ऐसा वो मग्गे में पानी भर के ऐसा रख ले सर पे, किया किसी ने? हाँ, और मग्घा उल्टा करके ऐसा डालो, फिर छोड़ दो, भूख कैसे निकलता। जब ही तो बोलूँ होमवर्क आए नहीं हो, जही सब करते हो घर जाकर सब लोग। वो फॉर्मूला पड़ा था mx1। ए भाई यार, इसमें कहाँ से आ गया? तो बीएससी में माइक्रो में कैसे पहुंच गए? इकोनॉमिक का क्वेश्चन दिया। तो बीएससी के क्वेश्चन नहीं दिया, पूरा टाइम बीएसटी। तो देखो, राइट 3 पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी कॉमर्स ही पढ़ रहे हो तुम लोग। प्राइमरी में लोग बनाते हैं चीज़ें, रॉ चीज़ें, दूध, है ना, यानी कि तुम मान लो गन्ने उगा रहे हो रॉ, प्राइमरी। अब सेकेंडरी में तुम दूध से शक्कर बन रही है ना, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती, दूध यानी कि दूध से शक्कर नहीं, गन्ने से शक्कर बन रही है। और टर्शरी में वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही है, रिटेलर फिर अपने पास आ रही है, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह। अपन फिजिक्स पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ में आई बात? तो हाँ, नहीं वही बोला था थोड़ा, वो कोचिंग की टाइमिंग से रिलेटेड। हाँ जल्दी रख सकते हैं ना, जल्दी से जल्दी कितने बजे आ सकती हो? 3:30 तक आ सकते, 3:15। 3:15, ठीक है।
ना तुम्हारी ना हमारी, किसी की भी नहीं। 3-15 ठीक। ये 3-15 था, अब ये हुई था। तुम क्यों मेरे मैसेजेस देखती हो? ग्रुप में आते हैं। इतना अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ कभी कभी मैं सोते सोते, वो भी सुन लिया करो। कल से ना सर हाँ कल से। फिर तुम लोग 11:30 साढ़े 11 हाँ 11:30 साढ़े 4 और 9 की 5 नहीं 4:45 तुम लोग की, ठीक है 4:45 और तुम लोग को जब आना हो कोई दिक्कत नहीं। अरे पागल हो गए हो, रोज़ाना भाई एक भी दिन गैप नहीं करना, ओके ठीक है। अपन को जल्दी कोर्स करना, हाफ ईयरली तक फाइनल तक का कोर्स कर लेना, ठीक है। मैथ्स में अबे मैथ्स तो कर लेंगे पूरी, मैथ्स तो कर सकते हैं ना, मैथ्स में स्कूल की क्या ज़रूरत। साइंस भी समझ लेना चैप्टर्स, ठीक है। अपन फालतू बात से उठ के अपन आगे बढ़ते हैं। ये तुम मेरी कॉपी से हटाओगी तो इसमें भी होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होती है? हाँ अपन तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो गलत ही नहीं बोल सकता, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। चुप हो जाओ भाई, ओए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, वो आती है ना, वो बाल में से लगाते, वो मुंह में लगा तुम दोनों में ऐसे में। ये सर हाँ लगा लो। अभी वो 9th क्लास की बच्ची मैसेज करती है, वो लेक्चर देखा आपका, ठीक पढ़ा लेते हो। अरे मैंने बोला गजब, इसको अच्छा मौका मारूँ, किसी दिन मिल गई मेरे को तो था इतनी तेज। पोस्ट ग्रेजुएट लग रही थी सर, आईडी पे नंबर चलो चलो आगे बढ़ते अपन पहले, ठीक है। द इंसिडेंट रे वही सेम यार, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, सेम रिफ्लेक्शन वाला। तो वही लिखा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट वाला समझ में आया? सेकंड बताता हूँ मैं। अरे देखो ना, फर्स्ट वाले में ये बोला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे है ना, सभी एक ही जगह। यही बोला है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो होता है नॉर्मल इंटरफेस किसी भी मीडियम का। इंटरफेस मतलब जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम के बीच में हो, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। वो क्या सेम प्लेन पे लाए करते हैं, ओके। अभी का वीडियो देखता हूँ मैं, कौन सा वीडियो दिखा दिया? वॉइस मैसेज आपको उसका वाला। अच्छा, झूठ बोल रही हो तुम। वीडियो देख के बोलती वॉइस मेल सुन रही थी मैं। खुद तो जमा तो लो झूठ अपना अच्छे से। ठीक समझ में आया फर्स्ट लॉ? अब मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखी थी, जापानियों की, दुकान पे दुकान आती जा रही थी, किस मज़ा आ रहा था देखने में। वो बड्डा से एक दुकान में बैठा था, अच्छा वो वहाँ था, तो उतने में वो देता है उसको स्नेल्स, वो आते हैं ना बरसात में निकलते हैं, शैल के अंदर रहते हैं, वो बोलती है ओ स्पाइसी स्नेल्स, खोलती है पैकेट जैसे अपन कुरकुरे खोलते हैं ना, उसको खोलती है ऐसे करके चूसती है, फिर वो टूथपिक लेती है ऐसे करके खा जाती है। तो वहीं से अपना आया था स्नेल्स लॉ। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या है स्नेल्स लॉ? ये फ्रैक्शन यूज होता है, इसका मतलब होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या रहता है ये? कांस्टेंट, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन, एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ, स्नेल की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? ए नहीं होता, ई होता है। स्नेल ये नाम था इंसान का, कीड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो SNALE वाला है, AIL, सही बोल रहे, ठीक है।
मेरे को भी देखना क्या दिखा रही है। तुम्हारा फ़ोन तो बंद था, डिस्चार्ज था और क्या क्या बोल रही थी। 3% बैटरी ले जाइए आप सर उसके एडिटिंग स्किल्स दिखा जेब फटा है मेरा। ठीक है, स्नेल्स लॉ समझ में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई यहाँ पर नॉर्मल से अपन नापेंगे, तोड़ दिया मेरा फ़ोन है क्या ये, सर पीछे से तोड़ दिया उन्होंने। क्या टूटा सा, अभी क्या कर दिया, ये टूटा था अभी टूटा है। अरे मैंने गिराया ही नहीं है आपका फोन। अभी रिकॉर्डिंग हो रही, पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ, रुक जाओ अभी। अभी मेरे हाथ से जुड़ा क्या हुआ था, नीचे दिखने को गई। उस पर नाम लगा रहे बेचारी, वो देखो किनारे चिपक गई, चम्मच से निकालना पड़ेगा, इतने किनारे खिंचड़ दी उसको। खिसक गई साइड में। देखो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, जैसे ये मान लो क्या है, इंटरफेस है ना, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से ऐसा ये जा रही है और बैंड हो गई है ना, और बीच में ऐसा नॉर्मल होगी, ठीक है। तो नॉर्मल से ऐसे इसका एंगल नापो और इससे इसका एंगल नापो, ये क्या हो गया, एंगल आई और एंगल आर, तो वो यहीं पर रख दो। अब मान लो एंगल आई तुम्हारा 30 था, मान लो 60 था एंगल आई, और रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया 30 है ना, तो साइन 60 अपॉन साइन 30, तो निकल आएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या हो गया, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक सर्च करके बताओ जरा इसको, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, सलमान खान की नई पिक्चर सर्च कर दो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एन है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे थे तुम ऐसे ऐसे करके, एन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद ज़्यादा नहीं बता रहा, सिंपल से एक बेसिक एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ, क्या इंट्रोडक्शन, कि कौन कितना मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा वो अपन किससे डिसाइड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें अपन दो मीडियम का नापते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना, तो उससे क्या पता चलता मुँह बेंड करेगा कि नहीं, है ना। डेंसिटी एक तरीके से मान लो, डेंसिटी है ना, जैसे इस रूम में कम लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं तो डेंसिटी होगी कुछ, अब 10 की जगह 20 लोग आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही पार्टिकल्स जितने पास रहते हैं ना किसी भी मैटर के, दूर दूर दूर, और इसमें देखो कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं इसी जगह में, तो डेंसर कौन सा कहलाया, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना। इससे कुछ मतलब नहीं था तो क्यों ही देख लिया अपन ने, मगर समझ जाओ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई ये बात। सेकंड पॉइंट क्या होता है, चुप हैरिस बेटा, ओए बंद कर, खेल खेल बन जा रही, कि क्या हो गया, ये देखा उजी का जोर से देखो सेकंड पॉइंट ये है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन फॉर द इज आ कांस्टेंट, दोनों इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिस इज कॉल्ड, क्या कौन सा लॉ कहलाता है ये, स्नेल्स लॉ। किसका लॉ, स्नेल्स लॉ। तुम अपना पढ़ो ना भाई मेरी। चलो अपन एक छोटी सी चीज, घर जाना है क्या, 6 से ज़्यादा हो चुके हैं वैसे, 6 से ज़्यादा हो गए, जाना है, हाँ हो नहीं 6-5 हो चुके हैं, जाना है।